Hello class 3rd students. So today I will explain chapter number 13 of your English grammar book, and the name of our chapter is helping verbs. Okay, so we have already discussed in our previous videos that what are verbs. Now we will discuss what are helping verbs. So your helping verbs are basically your words that help the main verb in a sentence. So these helping verbs are used when we help the main verb of the sentence. Okay, and these helping verbs are used before verbs that end in ed और ing. तो जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस में. ओके, एंड हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपका किससे पहले आता है, आपके मेन वर्ब से पहले आता है. इट विल ऑलवेज कम बिफोर योर मेन वर्ब. और नेक्स्ट विल बी योर, for example, you can see this example. The sentence is Ritu is studying in her room. So as you can see, studying is your main verb because it is showing some action. Studying आपका main verb है and is will be your helping verb, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि is आपका helping verb हमेशा it will always come before your main verb. ये हमेशा आपके main verb से पहले आएगा. ओके, सो is will be your helping verb and studying will be your main verb. So you have to remember this student that always your helping verb will come before your main verb. हमेशा आपका जो helping verb है वो किससे पहले आएगा, आपके main verb से पहले. Next is coming to your helping verbs. So basically I have divided your helping verbs into three forms. Okay, so we have divided helping verbs into three forms. First one is to be form, to have form and to do form. Okay, so there are three forms where we can categorize these helping verbs. There are three forms. ये आपको तीनों फॉर्म याद रखनी पड़ेगी. पहली है आपकी to be form, सेकेंड है आपकी to have form and third one is your to do form. Okay, सो फर्स्ट वन टू बी फॉर्म में आपके कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर. ओके, सो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब्स आपके किसके अंडर आते हैं, टू बी फॉर्म के अंदर. नेक्स्ट इज योर हैज, हैव एंड हैड. So these three helping verbs has, have, had, they will come under your to have form. ये to have form के अंडर आएंगे. ओके, नेक्स्ट वन टू डू फॉर्म के अंडर आपके कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, डू, डज, डिड. ओके, सो टू डू से आपको जैसे पता चल रहा होगा, डू से डू, डज एंड डिड. ओके, सो टू बी में आपके आएंगे इज, एम, आर, वॉज, वर. एंड टू हैव में आएंगे आपके हैज, हैव एंड हैड. एंड टू डू फॉर्म में आएंगे आपके डू, डज एंड डिड. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज योर वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन दैट वेयर वी हैव टू यूज ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स. मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी कि कहाँ आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज योर इज, एम, आर, वॉज एंड वर. ओके, दीज वर्ड्स आर यूज टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग. तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग के बारे में कुछ कह रहे हों. ओके, जब हम किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में कोई कमेंट करते हैं तो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वहाँ पे हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, इज, एम, आर, वॉज एंड वर. ओके, नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट टेंस. सो प्रेजेंट टेंस बेसिकली स्टूडेंट्स द थिंग्स विच आर we are doing currently now. Okay, the things which are happening right now. So जो सारी चीज़ें जो अभी हो रही होती है, प्रेजेंट में हो रही होती है, that will come under your present tense. Okay, उन्हें हम present tense कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके प्रेजेंट टेंस में देर आर थ्री हेल्पिंग वर्ब्स. आपके प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, थ्री. दिस वन इज, एम एंड आर. ओके, इज, एम, आर. सो इज हम कहाँ यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर थिंग. जब हम किसी भी सिंगुलर चीज़ के बारे में बात करें, सिंगुलर मीन्स दैट इज़ ओनली वन इन नंबर. ओके, जो सिर्फ अकेली जो चीज़ होती है, वन इन नंबर होती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंगुलर. तो इज इज़ यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर लाइक ही, शी एंड इट. ओके, तो इज हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब हम सिंगुलर चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही, शी एंड it. Next is am. Where we have to use am,
वी विल ऑलवेज यूज़ एम विथ आई। ओके, अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पे अगर आपका आई दिया हुआ है सेंटेंस में तो हमेशा आप उस वहाँ पे क्या लगाओगे, आई के बाद एम। ओके, नेक्स्ट इज आर, वेयर वी हैव टू यूज़ आर when we are talking about plural things। plural is more than one। जब हम किसी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं then we have to use are with it। okay, like we, you, they। so you is not your plural, you आपका plural नहीं है, but whenever we have you in a sentence then we have to consider it as plural। हमें उसे हमेशा क्या consider करना है, plural consider करना है। okay, so we, you, they will come under your plural and we have to use are with it। next is, for example, he is driving a car, I am eating with my best friend, they are watching a cartoon film। so all these are examples of is, am, are। okay, next is your was and were। so where we have to use was and were when we are talking about past tense। जब भी आपका sentence past में होगा, past means the things which are already done, वो चीज़ें जो पहले से हो चुकी हैं, past में हो चुकी हैं। okay, so that is called past tense। और आपके past tense में कौन से helping verb आएंगे, was and were। was we have to use with singular, जैसे आपका present tense में is था, likewise आपके past tense में was होगा, and was we have to use with singular। for example, I, he, she and it। okay, and were we have to use with plural। were हमको किसके साथ यूज़ करना है, plural के साथ यूज़ करना है। for example, they, you, we। okay, so you have to remember past tense होगा तो was and were यूज़ करना है, and was for singular and were for plural। next is, example is, I was in kindergarten few years ago, they were at home yesterday। okay, so was and were you can see is used when we are talking about the past। okay, जब हम past के बारे में बात कर रहे होते हैं, and when there is I we have used was with it because it is singular, and when there is they is more than one, so we have used were with it। हमने इसके साथ were इसलिए यूज़ करा है क्योंकि ये plural है। okay, next is has, have and had। okay, so has, have and had helping verbs, we have to use these words when we show ownership। okay, जब भी हम किसी चीज़ की ओनरशिप दिखाते, ओनरशिप मतलब दैट थिंग बिलोंग्स टू यू। इफ़ आई एम सेइंग रवि हैज़ अ फुटबॉल, तो वो फुटबॉल किसकी है, रवि की है। ओके, सो ओनरशिप वही होती है जो चीज़ आपको बिलोंग करती है। ओके, स्पेशली इट विल बिलोंग टू यू। सो जब हम कोई भी ओनरशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं देन वी हैव टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब्स हैज़, हैव एंड हैड। नाउ वेयर वी हैव टू यूज़ हैज़ एंड हैव, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे तो वी हैव टू यूज़ हैज़ एंड हैव। हैज़ विथ सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, and have with plural, for example I, you, we and they। next is examples of has and have। Ravi has 2 sons, I have lost my keys, we have met after a long time। so you can see these all words are showing ownership, और हमने रवि के साथ has यूज़ करा है because it is singular। I with have, we with have। okay, so one thing you have to remember students that have में आपको याद रखना है whenever there will be I, so we have to use have with it। okay, जैसे हम पहले I के साथ am यूज़ करते थे, now we will use I के साथ have। okay, next is your past tense। so has and have we have already discussed। now coming to had। अब हम had के बारे में बात करते हैं तो had हमेशा आपका past tense में ही आएगा and it will consider both singular and plural। इसमें दोनों ही आपके singular भी आएंगे and plural भी आएंगे। okay, for example, I had eggs, bread and milk in the morning, Arsh had won a cap but he lost it। तो okay, whenever we are talking about the past tense, जब हम पुरानी चीज़ों के बारे में, past things के बारे में बात कर रहे होते हैं, when we are talking about the past tense in a sentence, so we have to use, हमें क्या यूज़ करना है, had। okay, next is
do, does and did. Okay, so these three helping verbs, do, does and did, these words show what people are doing or have done. Okay, so ये जो तीन आपके हेल्पिंग वर्ब्स है ये क्या शो करते हैं, दैट कि लोगों ने क्या करा है और लोग क्या कर रहे हैं. ओके, तो ये पास्ट का भी आपको शो करता है एंड प्रेजेंट का भी, व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट दे हैव ऑलरेडी डन, जो अभी वो चीज़ कर रहे हैं और उन्होंने जो चीज़ पहले कर चुके हैं. सो ऑल दीज sentences you have to use helping verbs do, does and did. So where we have to use do and does, it will be come with present tense and do will come with plural and does will come with singular. तो do हमेशा आपका plural के साथ लगेगा. फॉर एग्जाम्पल you, I, we, they. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपका I भी है तो I अब हम किसके साथ यूज़ करेंगे, do, you do यूज़ करेंगे I के साथ. ओके, एंड does के साथ सिंगुलर he, she and it. ओके, सो do and does में हम प्रेजेंट टेंस होना चाहिए आपका सेंटेंस एंड वी हैव टू यूज़ प्लूरल. जहाँ पे प्लूरल होगा तो वी हैव टू यूज़ do and when it will be singular we have to use does. See this examples, I do some gardening every day, he does yoga every morning. So you can see all these sentences are in present tense. ये सारे सेंटेंस किस में, प्रेजेंट टेंस में है और हमने I के साथ क्या यूज़ करा है, do यूज़ करा है और he के साथ does यूज़ करा है. he के साथ does आप इसलिए लगाओगे क्योंकि he is singular, बट हम I के साथ भी do लगाएंगे. do हमेशा प्लूरल के साथ लगता है बट whenever we are talking about I then we have to use do. Okay, next is did. So where we have to use did, when we are talking about past tense. जब past tense हो sentence whenever the sentence is in past tense, हमेशा जब आपका sentence past tense में होता है तब आप use करोगे did. Okay, and it is used for both singular and plural. singular और plural दोनों के साथ आपका did use होगा. For example, I did that last year. The magician did some wonderful tricks yesterday. Okay, so you can see both the sentences are talking about the past, है ना, और हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, did यूज़ करा है. Okay, so thank you students. I hope you have learned all these helping verbs. Thank you.